एक्सेस सप्लाई। अब देखिए, ऐसा सिचुएशन जहां पर सप्लाई ज़्यादा है, आपूर्ति ज़्यादा है, तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई इज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड। एक्सेस सप्लाई, हिंदी में इसको कहते हैं आपूर्ति अधिकय। जब आपूर्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, ये क्या है? डिमांड और सप्लाई के बीच का वह गैप जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। If at a given price the quantity supplied of a commodity exceeds its quantity demanded, we have excess supply. अब मान लीजिए कोई एक प्राइस है, एक किसी भी एक प्राइस में जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, कमोडिटी, जो आइटम या वस्तु का जो आपूर्ति हो रही है, अगर वो क्वांटिटी डिमांडेड, मांग से ज़्यादा है, ठीक है, तब हमारा एक्सेस सप्लाई होगा। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, in the table 22.1, when price is rupees 6 per kg, demand is 16 kg, while supply is just 24 kg. Obviously, this is a situation of excess supply. अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं वो आगे ये चीज़ पढ़े थे, ठीक है, कि हमारा 6 जो प्राइस पॉइंट था 6 रुपया में, डिमांड था 16 kg और सप्लाई हो रहा था 24। अब देखिए, 24 सप्लाई था, डिमांड था 16, तो यहाँ पे क्या है? 8 kg का एक्सेस सप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, इसी को एक्सेस सप्लाई कहते हैं। अब एक्सेस सप्लाई से क्या होगा ना, प्रोडक्ट का दाम कम होगा, क्योंकि बाज़ार में जितना मांग है अगर उससे ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो कोशिश ये रहेगी कि प्रोडक्ट का दाम को थोड़ा कम किया जाए ताकि डिमांड बढ़े और सप्लाई जो जितना माल आ रहा है वो सब बिक जाए। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, आइए देखते हैं कैसे एडजस्ट किया जाता है। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस ऑफ ₹6 per kg, the suppliers are now worried as they know that because of excess supply all of their goods might not be sold. जब 6 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर आपूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो तो आपूर्तिकर्ता जो सप्लायर्स हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपूर्ति अधिकय के कारण उनकी सभी वस्तुएं नहीं बिक सकेंगी। Every supplier now wants to ensure that his goods are not left unsold. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी वस्तुएं बिना बिकी न रहें। In a bid to ensure this, the supplier tries to lure consumers by lowering the price to ₹5 per kg. अब देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सप्लायर का सारा माल बिक जाए, सप्लायर कीमतों को 5 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम करके उपभोक्ताओं को लुभाने का प्रयत्न करता है। बट अदर सप्लायर्स आर ऑल्सो डूइंग प्रिसाइसली द सेम। परंतु अन्य जो सप्लायर्स हैं, जो आपूर्ति करता है, वे भी ठीक इसी प्रकार दाम कम कर रहे हैं। सो द प्राइस इफेक्टिवली फॉल्स टू ₹5 per kg। अतः कीमत प्रभावशाली रूप से कम होकर 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। बट इवन एट दिस रिलेटिवली लोअर प्राइस, सप्लाई स्टिल एक्सीड्स बाई 4 kg। लेकिन दाम करने के बावजूद, उस टेबल में जो हम लोग पढ़े थे, 5 रुपये दाम कम हो, 6 रुपये से 5 रुपया हो गया, लेकिन अभी भी 4 किलो एक्सेस सप्लाई है। And so another cycle of offering a lower price start. तो फिर से प्राइस को कम किया जाता है ताकि जितना माल सप्लाई हो रहा है वह बिक जाए। This continues till the price reaches the level of ₹4 per kg, where quantity demanded equals quantity supplied. अब देखिए यहाँ पे जो आइटम लिखा जा रहा है ना, 4 रुपये पर kg, 16 kg, 24 kg, हम लोग आगे के वीडियो में एक टेबल पढ़े थे, ये सब उसी से लिया गया है। तो प्राइस तब तक गिरता है जब तक वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक बराबर ना हो जाए, ठीक है। एट दिस प्राइस
Suppliers have no reasons to offer a lower price as they know that at this price all their goods are going to be sold. अब 4 रुपए में, ठीक है, यह एक ऐसा पॉइंट है जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ये सेम हो गया, ठीक है। तो सप्लायर को और दाम कम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस दाम पर 4 रुपए में जितना माल सप्लाई हुआ है वह सब बिक जाएगा। So the equilibrium in this case has been brought about by decrease in price, which also contracts supply and expands demand curve. तो यहाँ पे हम लोग को equilibrium कैसे मिल रहा है? सप्लाई ज़्यादा था इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जो है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसका दाम कम हो रहा है, तो दाम कम होने से मांग बढ़ता है, ठीक है, तो सारा माल बिक जा रहा है। अब देखिए अगेन ये वाला प्राइस, ये हमारा क्वांटिटी इन केजीज, जब 6 रुपया प्राइस है, डिमांड है 16, सप्लाई है 24, 8 किलो एक्सेस सप्लाई है, ये है एक्सेस सप्लाई जोन, ये वाला 5 रुपये में डिमांड हो गया 18 किलो, सप्लाई हो गया 22, अभी भी 4 किलो का एक्सेस सप्लाई हो रहा है। 4 रुपये में डिमांड 20 किलो और सप्लाई 20 किलो, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो ये जो पोजीशन है 4 रुपया 20 किलो का डिमांड और 20 किलो का सप्लाई, ये आपका करेक्ट पोजीशन है, यहीं पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड का ऑप्शन है। आगे देखिए, वी कैन समराइज द प्रोसेस एज फॉलोज। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझा सकते हैं? इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग एज द सप्लायर्स ट्राई टू कम्पीट आउट ईच अदर। अब देखिए, जब सप्लाई ज़्यादा होता है इस अवस्था में कीमत कम होना आरंभ कर देती है क्योंकि आपूर्तिकर्ता एक दूसरे से प्रतियोगिता करने का प्रयास करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, डिमांड स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग एंड सप्लाई स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। कीमत में कमी के फलस्वरूप मांग में विस्तार आरंभ हो जाता है तथा आपूर्ति संकुचित होना आरंभ कर देती है। All these movements of price, demand and supply result in getting equilibrium restored, though at a lower price than before. अब देखिए, कीमत, मांग और आपूर्ति के इन सभी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कम कीमत के द्वारा संतुलन को फिर से प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो जब भी सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का दाम कम करके सप्लाई और डिमांड का गैप को फुलफिल किया जाएगा। और आगे के वीडियो में हम डिमांड जब पढ़ाए थे तो बताए थे अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उस केस में प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, ध्यान से फिर से समझिए। डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस कम होगा, ठीक है।